मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेस्टीज एग्री स्टार्स में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम वेस्टीज के उन लीडर्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर शानदार बिजनेस डेवलप करके दिखाया है एंड ये प्रूव किया है कि एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके भी हम एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और साथ ही एक अच्छी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले भी हम काफी लीडर से बहुत सारे उनके अनुभवों से सीख चुके हैं और उनको अपने प्लान में शामिल कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं एक डायनामिक लीडर को इनवाइट कर रहा हूँ। सर का नाम है मिस्टर रुपेश कुमार सिंह और चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव कर चुके हैं और खुद किसानों के बीच में जाके काम करते हैं और एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप किया है। मेरे को उम्मीद है आज आप बहुत कुछ चीजें उनसे सीख पाएंगे और आप भी उसी राह पे आगे निकल पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में सर को इनवाइट करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए सर। बहुत बहुत थैंक यू स्वागत सो है। मच। थैंक यू सो मच शिवानंद सर। आज आपने हमारे इस प्रोग्राम में एग्री टॉक टू एग्री स्टार्ट प्रोग्राम में आपने मेरे को इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और सर, आपको मालूम है ये प्रोग्राम तो एग्रीकल्चर के लिए ही है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे आपकी पृष्ठभूमि से कि वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले आप की पृष्ठभूमि क्या थी, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं सर? जी जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे सर आपने बताया, मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने जॉब किया है 10 साल और आज मेरी अपनी स्टार्टअप है। तो हमारी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंजीनियरिंग की हमारी ट्रेडिंग बिजनेस है। और उसके साथ साथ आज मैं पैरेलली मैं वेस्टीज कर रहा हूँ और अभी मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ और मैं करीब 3 साल से मैं वेस्टीज में हूँ। और हमारे जो महागुरु है एसपी भारे सर के साथ हूँ मैं यहाँ पे विनिंग टीम, और बहुत अच्छे तरह से हम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और आपके साथ हम लोगों को मिल करके मदद कर रहे हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जी सर, थैंक यू। आपका सर म्यूट हो गया। तो सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आप हैं, लेकिन वेस्टीज में फिर आपकी एंट्री कैसे हुई सर? एंड वेस्टीज में अभी तक का जो सफर है वो आपका कैसा रहा? जी, बहुत शानदार सफर चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। और मैं वेस्टीज में तो मैं बताऊं कि मैं बिजनेस जब मैं स्टार्ट किया था तो उस समय मेरा कोई मूड नहीं था इस तरह का कोई काम करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब के बाद मैंने अपनी स्टार्टअप पे काम कर रहा था, फोकस कर रहा था। तो उसी बीच में हमारे को ये जो है ना अपॉर्चुनिटी मिल गई और वारिस सर से मिलने के बाद फिर मेरे को हो गया कि नहीं, इसको करना चाहिए। इसमें जो है ना हम एक सिक्योरिटी बिल्ड कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा इनकम की सिक्योरिटी हम बिल्ड कर सकते हैं और हम अपने ड्रीम्स को काफी बड़े बड़े लेवल पे हम ले जा सकते हैं। सिक्योरिटी के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम पे हमें सर का बहुत अच्छा लगा और इसलिए फिर जब से मैंने इसको सिंसियरली लिया, उससे पहले मैं सीरियस नहीं होता था। और सर से मिलने के बाद फिर जो है ना हम इसको बहुत ही अच्छे तरह से फिर मैंने सीरियसली करना शुरू कर दिया और बहुत जबरदस्त सफर चल रहा है। अभी अब मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ। जब मैंने शुरू किया था लगभग 2018 जनवरी में, फरवरी में मेरी सर से मुलाकात हुई, ने फंक्शन और बहुत अच्छा से हम इसको करने का डिसीजन ले लिए। तो उसी महीने हमने ब्रॉन्ज लेवल को भी हमने क्वालिफाई कर दिया, नेक्स्ट मंथ सिल्वर किया, फिर उसके बाद हमने उसके अगले महीने भी अप्रैल में हमने गोल्ड किया और इस तरह से हमारा सफर चलते गया। अगस्त में फिर हमने स्टार लेवल को हिट किया। तो हम इसको ग्रो करते गए, बहुत अच्छा सफर चल रहा है हमारा। और 1 साल के अंदर में मैंने अपने क्राउन लेवल को हिट किया। मार्च 2019 में मैंने जो है अपने क्राउन लेवल को हिट किया और बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम बिल्डिंग शुरू हो गई। बहुत अच्छी तरह से हमने ग्लोबल बिजनेस को हम करने लगे। आज हमारा इंडिया के बाहर में भी टीम है और इस साल जहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, बिजनेस डाउन हो रहे हैं और हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और हमने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल जो है ना इस लॉकडाउन के पीरियड में तो सफर बहुत अच्छा चल रहा है सर। बहुत लोगों की हम खुशियां हम बांट रहे हैं, एक तरह से लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और हमने अपने इनकम लेवल को और अपने लेवल को भी हमने जो है ना हिट किया है। हमने फॉरेन टूर भी ली है, तो जबरदस्त चल रहा है सर, बहुत अच्छा सफर चल रहा है सर। जी बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। आपने सफर तो आपका नो डाउट बहुत अच्छा रहा है, लेवल्स भी आप अचीव कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका बैकग्राउंड था, आपकी खुद की कंपनी भी है, लेकिन फिर एग्रीकल्चर के ऊपर आपका रुझान सर कैसे बढ़ गया? मतलब एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम
करना कैसे स्टार्ट हुआ? जी, जी, अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर तो मेरा एक तरह से बहुत इंटरेस्ट है मेरे को एक तरह से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखा। वाक़ई मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और हम यहाँ पे वाक़ई लोगों की मदद करते हुए, ये बिज़नेस है मदद करने का, लोगों की हेल्प करने का, और यहाँ पे रियल मायने में हम हर तरह से लोगों को हम मदद कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेरे को लगा कि मेरी नेचर रही है हेल्पिंग का। मैं शुरू से मैं हमेशा जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पे मेरे साथ जो भी लोग रहे, चाहे एजुकेशन में रहा हूँ, चाहे जैसे भी, जब मैं क्लास में होता था मेरे साथ मेरे क्लासमेट या जूनियर्स एसोसिएटेड होते रहते थे। अच्छे रहा हूँ पढ़ाई में भी, फर्स्ट सेकंड रैंक रहा। मैं अप टू इंजीनियरिंग मैंने बीटेक किया है, और वहाँ भी मैं लोगों को मदद करते रहता था जिस तरह से भी हो सकता था, किसी काम के लिए मेरा ये नेचर ही रहा है। और यहाँ पे आकर के हमें और मौका मिल गया, और यहाँ पे तो हम मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट लोगों को दिला सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो है ना, और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर मैं देखूं कि एग्रीकल्चर में लोग किसान इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर उनको बहुत अच्छा यील्ड नहीं मिल पाता, उनकी फसल भी खराब हो जाता है। और बेचारे हमारे देखें तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन देखें तो 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे है, और उन लोगों को अच्छी हम जो है ना, और हमारे जो पैदावार हो रहा है उसमें जो है ना, हमारे पास प्रोडक्ट है जैविक। लोग रासायनिक यूज कर करके हम बीमार हो जा रहे हैं, हमारी देखिए पॉपुलेशन बीमार होती जा रही है, बीमारियां बढ़ रही है, टॉक्सिन्स बढ़ रहा है, कैंसर्स की जैसी शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही है। इसका जो मेन कॉज देखा जाए टॉक्सिन्स का और कैंसर्स का, दैट इज द एडल्ट्रेशन है, हमारे मिलावट है। और दूसरा जो हमारे जो पेस्टिसाइड्स के साथ जो भी आ रहा है, जो भी वो आ रहे हैं, उसके मेन रीजन है वहाँ। तो हमारे पास एक तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक तो हम बिजनेस ग्रो करा सकते हैं, लोगों की मदद करा सकते हैं, वॉल्यूम अच्छा मिलता है एग्रीकल्चर में, बहुत अच्छा वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं इसमें, 100% वॉल्यूम मिलता है हमारे बिजनेस में, और ऑफर्स भी जबरदस्त मिलते हैं। और इसके माध्यम से किसान तो खर्चा करता ही है, हम उनके खर्चे को हम जैविक में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैविक तरह से उनकी पैदावार की हम एक अच्छे पैदावार दिलाते हैं, तो उनकी भी मदद होती है, हमारी टीम्स की भी बिल्ड होती है, और इस तरह से मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पे हम ले सकते हैं, दिला सकते हैं। एक जबरदस्त फील्ड है, एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया सर। सर, आपने जब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो आमतौर पे आदमी एक या दो प्रोडक्ट तक सीमित रह जाता है, कई बार मैं देखता हूँ। तो आपका जो काम चल रहा है एग्री में, वो कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रहा है? एक दो के ऊपर या सारे प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? जी, बहुत बढ़िया सवाल सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है, एग्रीकल्चर में हमारे 7 प्रोडक्ट है, और मैं तो अपनी पूरी टीम को इस तरह से हम ट्रेंड कर रहे हैं और हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी पूरी टीम में, कि हम सारे के सारे प्रोडक्ट पे हम फोकस करते हैं। हर प्रोडक्ट पे हमारे साथ के साथ प्रोडक्ट मूव होते हैं, और अच्छी क्वांटिटी में मूव होते हैं। अगर हम सबकी, इसके लिए सिर्फ हमें चाहिए एप्लीकेशन, राइट एप्लीकेशन और नॉलेज। अगर हम सही ढंग से हम नॉलेज लेकर के हम अगर मूव करेंगे, तो हम सारे के सारे प्रोडक्ट को हम मूव कर सकते हैं। हम सबको सारे के सारे प्रोडक्ट, साथ के साथ प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कराते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बेसिक प्रोडक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 3 प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है, जो कि फील्ड तैयार करने में यूज हो जाता है। उसके बाद जब भी खाद डालने की बारी आती है तब हम इसको डाल सकते हैं, जो कि सबसे बेसिक प्रोडक्ट है हमारे पास। उसके साथ फिर हमारा एग्री ग्रासी जो है ना, उनको हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी स्प्रे में हमारा चल सकता है। तो उसमें हम कोई भी स्प्रे हो रहा है, उसमें हमारे को डलाने हम पानी डलाते हैं, तो उसमें भी हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप जो है ना इसको बहुत अच्छे तरह से आप कर सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं, इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स को हम बताते हैं। उसके साथ साथ हम ग्रोथ के लिए हम एग्री ह्यूमिक बताते हैं, और इससे बहुत इमीडिएट रिजल्ट आता है। तो ये तो बेसिक 3 प्रोडक्ट है। इसके बाद जो है ना, ये तो कोई भी आसानी से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इसके बाद जो हमारे 4 प्रोडक्ट है, उसको अगर राइट एप्लीकेशन के लिए हमें राइट नॉलेज की जरूरत होती है, और वो आप टाइम टू टाइम बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग आप हमें टाइम टू टाइम देते हैं कि आप जो है ना ट्रेंड करते रहते हैं हर प्रोडक्ट। तो अगर हम उसकी राइट एप्लीकेशन अगर हम जान जाए, तो अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। जैसे हमारा गोल्ड का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कि जड़ वाली जो फसल है उसके लिए, या ऊपर भी ग्रोथ के लिए, उसके तने की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा आता है। हमारे पास मॉस है, जो प्रजनन को बढ़ाता है, जिससे फल फूल की हमारी एश्योरेंस होती है कि फल फूल में अच्छा आएगा। ड्रॉपिंग्स की प्रॉब्लम्स को हम उसको कंट्रोल करने के लिए फसल में हम उसको हम दे सकते हैं। तो मॉस हमारे लिए सर, बहुत ही आवाज नहीं आ पा रही है ढंग से, पूरे तरीके से। तो मॉस की भी हम अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करा सकते हैं। तो साथ जो है हमारे पास नैनोटेक है, नैनोटेक का इस्तेमाल हम बहुत अच्छे तरीके से हम करा सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट है अगर देखा जाए, तो बायो फंगिसाइड हमारे पास की जगह हमारे बायो प्रोटेक्ट है जो, वो हमारे पास बहुत ही अच्छा
अच्छा प्रोडक्ट है। जो पहले हमारे बायो फंजीसाइड आता है, जो कि एग्री प्रोडक्ट के नाम से अभी आ रहा है, तो फंजीसाइड की बहुत ज्यादा कंजम्पशन है। तो हमारे पास कंप्लीट रेंज है। अगर हम देखा जाए, हम किसानों से बात करें, फार्मर से बात करें, तो हमारे पास सिर्फ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को छोड़ करके कंप्लीट न्यूट्रिशंस हमारे पास है। अगर हम बात करें तो फसल की कंप्लीट हमारे 16 न्यूट्रिशंस चाहिए, तो हम सारे के सारे न्यूट्रिशंस हमारे पास है। हमारे पास जैविक प्रोडक्ट है सारे के सारे। हमारे पास बीमारियों को जो कंट्रोल करता है वो है बायो प्रोडक्ट। तो हमारे पास कंप्लीट रेंज है। फसल बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे हम मॉस का इस्तेमाल करा सकते हैं, जिससे कि फल फ्रूट को बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? तो हमारे पास कंप्लीट रेंज है। हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे तो हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे के सारे फसल जो है ना, हमारे साथ के साथ प्रोडक्ट है, उस पर काम करता हूँ। हमारी पूरी टीम हमारे साथ के साथ प्रोडक्ट पे काम करती है, और हम सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कराते हैं। जी सर। बहुत ही बढ़िया सर। तो सर जैसे आप अभी तक इतने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हुए आ रहे हैं, तो आप जब किसी किसान को मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपकी अप्रोच क्या रहती है? आप किस तरीके से उनको बताते हैं, क्या बताते हैं उनको, ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स को यूज करें? जी, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये बहुत जो भी हमारे आज के डेट में अगर मैं देखूं, तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए वो सारे सारे अननोन है। सारे के सारे कोल्ड कॉलिंग के थ्रू है। सारे कोई हमारे पुराने नोन नहीं है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक आधा कोई किसी हमारे सर्कल में जो हमारे डाउनलाइन उनके साथ नोन होंगे, अदर मोस्टली लोग अननोन है। जो लोग के जिनके साथ हम जा करके हमने विजिट किया, उनसे हम बने बात किया, और उस तरह से उनको हमने अपनी अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया, उनके साथ भरोसा दिलाया। उनको हमने अपनी भरोसा को वहाँ पे हमने दिलाया उनको कि हम एक बेहतर तरीके से हम आपकी मदद के लिए हम जागरूकता पे काम करते हैं, और हम जा करके हम उनसे बात करते हैं कि हम जो है ना किसान को जागरूकता पे हम काम करते हैं, और हम आपको बता सकते हैं कि जैविक तरीके से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार किया कैसे लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम उनसे बात करते हैं कि अगर हम आपको बताएं कि जैविक तरीके से आपकी खेती करें, आप जैविक खाद का इस्तेमाल करें, स्प्रे का इस्तेमाल करें, और उससे आपकी पैदावार बढ़े, आपकी लागत भी कम हो, तो कैसा लगेगा? उनको इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और तब कहते हैं, फिर हम बात करते हैं कि जैविक तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो खेतों में पेस्टिसाइड्स जो है या जो भी रसायन का प्रयोग कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा आपकी खेतों का लाइफ बढ़ेगा। आपका जो जमीन है, जो खेत है, वो बंजर नहीं बल्कि उपजाऊ बनेगा। हम अगर रासायनिक खाद ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा जो खेत है वो एक तो बंजर बनता जाता है, और उसके साथ साथ जो है हमारे जो है ना हमारे घरों में उसी फसल में से हम प्रयोग करते हैं अपने घरों में भी, तो उसमें जो है ना हमारे केमिकल की मात्रा बढ़ने से हमारे को बीमारियां भी आती है, जो कि हमारे सेहत के लिए नुकसान है। जितना ज्यादा केमिकल अगर हम इस्तेमाल करके हम अपने फसल में करेंगे, तो उसी में से हम भी खाएंगे, और उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो हम जितना ज्यादा जैविक करेंगे तो उसके डबल फायदे। एक तो हम अपने आप को रसायन से दूर रखेंगे, केमिकल से दूर रखेंगे, और साथ ही साथ अपनी खेती की लाइफ को बढ़ाएंगे, खेतों को उपजाऊ बनाएंगे। तो इंटरेस्टेड हो जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। फिर हम कुछ डेमो वगैरह करते हैं। मैजिक हमारे पास जो है ना, मैजिक डेमो है हमारे पास Agri 82 का, उसका हम 2 डेमो करते हैं, तो फिर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा है। फिर उसके बाद हम उनके खेती को भी देखते हैं कि चलो आप अपना खेत दिखाओ, कौन सा फसल चल रहा है, कितनी फसल है आपकी, क्या क्या है। उनको सिर्फ बार बार हम बोलते हैं कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो हम मदद कर सकते हैं, आपकी लागत कम कर सकते हैं, आपका पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो वो लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं। फिर हम उनके आई पर द फसल हम गाइड करते हैं कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट की आपकी जरूरत है अभी, और कोशिश करते हैं कि उनका इमीडिएट हम कुछ ना कुछ रिजल्ट दे दें। अगर उनको रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे कुछ जल्दी से जल्दी, होता है कि कहीं स्प्रे करा दे, चाहे कुछ ऐसे फसल में अभी जो चल रहा है फसल, उसमें हम कुछ इस्तेमाल इमीडिएट करा दे, ताकि उनका कॉन्फिडेंस हमारे प्रोडक्ट पे और हम पे बिल्ड हो जाए। फिर उनके साथ हम अपनी कार्ड वगैरह शेयर करते हैं, तो उनको मेन है कि हम उनको ट्रस्ट कैसे दिलाए, उनको भरोसा दिलाए, और हमको बोलते हैं कि अगर आप हमारा रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी सब्सिडी भी आएगी। तो इस तरह से हम जो है ना उनके साथ अप्रोच करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। तो सर आप जब इतने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इतने किसानों के साथ में आप काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपके रिजल्ट्स किस प्रकार के आपको मिले हैं, अलग अलग जी, फसलों में या अलग अलग किसानों के साथ? बहुत बहुत बढ़िया सर। हमारे पास जो है ना 100% रिजल्ट है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर फसल पे हमारे पास बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। अगर मैं रेगुलर फसल की बात करूं, हमारे पास पीछे अभी कनक गई है। कनक में लगभग सॉरी जीरी का जो है ना अपनी धान की फसल अभी हमने पीछे बाइंड अप हुआ, अगर देखे जाए तो उसमें हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लगभग 20% की हमारे पैदावार बढ़े मेरे पास जो है ना, उससे भी ज्यादा 20 to 25% ज्यादा पैदावार है, जो हमारे सिर्फ ग्रेन्यूल्स की इस्तेमाल किया किसानों ने।
और अब उसके बाद अगर हम देखें रेगुलर फसल में, अभी आलू की फसल आई है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। 2 से 3 लाख के आलू लोगों ने 1 एकड़ में अभी निकाले। 100 बैग, 80-60 से लेकर 120 से लेकर के 180 बैग तक हमारे आलू, हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारे आलू की फसल में अभी पैदावार आई है 1 एकड़ में। तो बहुत अच्छी फसल मानी जाती है इसका, अगर नई कच्ची फसल की बात करें। और अभी जो है ना पक्की फसल अभी चल रही है आलू की, उसमें भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जियों में हमारे पास जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। जैसे हर फसल में जिनकी सब्जियां नहीं उतर रही थी बिल्कुल ही, उनकी सब्जियां हमने बहुत अच्छी तरह से उतारने शुरू कर दी। बीमारियों को हमने कंट्रोल कराया काफी। हर घिया, पालक, अगर हम कद्दू, हर फसल पे देखे अभी, तो उस पर भी हमने रिजल्ट लिए। हर ऑलमोस्ट जितने भी फसल है उस पर हमने बहुत बेहतर रिजल्ट लिए। हमारे पास अगर हम पेड़ पौधे फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स पे भी हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे हर प्रोडक्ट का। तो जितने भी चल रहे हैं फसल, सब में हमारे पास बहुत बेहतर रिजल्ट है। अभी कनक की बिजाई शुरू हो चुकी है, जिनको हमने रिजल्ट दिए है उनके लिए हम अभी कनक पे हम काफी अच्छे से अप्रोच कर रहे हैं। लोग हमारे साथ रेडी है मैक्सिमम करने के लिए। इनिशियली हम बोलते हैं कि आप थोड़े में इस्तेमाल करिए, 1-2 एकड़ में इस्तेमाल करके देखिए, और आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट फसल से जो है ना आप पूरे के पूरी तरह से हम कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदा है। तो जैसे रिजल्ट हम देने लगते हैं फिर वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं अच्छी तरह से। क्या बात है, रिजल्ट है सर जी। तो सर ऐसे में जब आप अभी किसानों के साथ में काम कर रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स भी ले रहे हैं, तो बहुत बार नो डाउट इतना काम करने के साथ साथ चैलेंजेस भी आते ही हैं। तो आपके सामने अभी तक किस प्रकार के चैलेंजेस आए हैं, कैसे आपने उनको फेस किया, किस प्रकार से आपने उनको सॉल्व किया चैलेंजेस को? चैलेंज तो पहले जो है ना इनिशियली होता है भरोसे का, कि ऐसे बहुत सारी कंपनियों वाले आते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है ना, या अगर आप जाते हैं अननोन लोगों के साथ अप्रोच करते हैं तो उनका सबसे पहला होता है यार ऐसे तो रोज कंपनियां आती है। हमने कोई बात नहीं, कंपनियां तो बहुत आती है, लेकिन हमारा काम है जागरूकता का, कि हम जागरूक कर रहे हैं। जागरूक क्यों करते हैं? लोग आते हैं केमिकल वाले, हमारा जो है ना जैविक का काम है। अगर आप जैविक के बारे में हम बात करते हैं कि जैविक इस्तेमाल करने से ये फायदा है, फिर हम की कोई बात नहीं, हम आपको लेना ना लेने के लिए हम कंपेल नहीं करते। आप हमारे को 5 मिनट अगर सुन सकते हैं तो देखिए, क्योंकि हम आपको ये चीज जागरूक कर सकते हैं कि कम लागत में आप जैविक तरीके से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। और जैविक तरीका का आपके बेनिफिट बताते हैं कि जैविक तरीका इस्तेमाल करते हैं अगर आप, तो आपको एक तो पैदावार अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये भरोसा नहीं होता है कि जैविक तरीका से, सबसे बड़ा बोलते हैं कि नहीं जैविक से अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है, 2-4 फोटोग्राफ्स दिखाते हैं और बात करते हैं कि आप ट्राई करिए, ऐसा नहीं है कि जैविक से रिजल्ट नहीं है, हम आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। तो पहला चीज ये होता है कि लोगों की जैविक से तो रिजल्ट नहीं आते, दूसरा कंपनियां बहुत आती है, हमें उनको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। तो हम इस तरह से हम बात करके बोलते हैं कि हम एक तो रासायनिक वाले नहीं, हम जैविक वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि जैविक के रिजल्ट नहीं आते, तो हम बोलते हैं कि आप इस्तेमाल करिए, हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है, 2-4 रिजल्ट जो होते हैं, या हमारे पास जो वीडियो शूट करके हम रखते हैं 1-2 किसी का जिनके अच्छे रिजल्ट आए वो दिखाते हैं। फिर हम बताते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखिए कि कैसे रिजल्ट मैं दूंगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर हम उनके साथ कुछ डेमो प्लान करते हैं, और ज्यादातर हमारा जो मैजिक डेमो है एग्री 82 का, उसका हम 2 डेमो करते हैं। एक तो पत्तों पे भी हम करके बताते हैं कि इस तरह से बबल्स पड़ता है, आप इंसेक्टिसाइड ऑलरेडी डाल रहे हैं, उसमें अगर हमारा ये प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है ना आपका लागत भी बचेगा और आपके पैदावार भी अच्छा होगा और पेस्टिसाइड्स भी कंट्रोल होंगे। अगर आप कुछ नहीं भी इस्तेमाल करें तो आप इसको इस्तेमाल। फिर हम बताते हैं कि हमारे पास इसके अलावा हमारे पास ग्रेन्यूल्स है जिसके बहुत अच्छे एग्रीमिक आता है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। आप इसको अपने खाद में मिक्स कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है 100% जैविक नहीं करना है तो आप 20% कट करें, अपने जो भी आप रासायनिक यूज कर रहे हैं, डाया, यूरिया, पोटाश जो भी यूज कर रहे हैं उसको आप 20% तक कट करें। उसके एग्जाम्पशन और इसमें आप ऐड करें पर एकड़ 5 किलो की जो है ना, आप इसको ऐड करें उसमें और इस्तेमाल करें, आपको बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर स्प्रे का कुछ भी लगता है कि ग्रोथ पे हम स्प्रे करा सकते हैं तो फिर हम स्प्रे रिकमेंड करते हैं, फिर एग्रीमिक का हम स्प्रे कराते हैं। तो इस तरह से हमें उनको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना होता है। बेसिक ऑब्जेक्शन नहीं होता है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां आती हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते और वो चले जाते हैं। हम कि नहीं, हमारे बंदे रेगुलर बेसिस पे विजिट पे भी होंगे, वो आपको अच्छे से आपको सर्विस देंगे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको हम जैविक के लिए जागरूक करते हैं, जिससे आपको सब्सिडी भी मिलेगा। अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आपको, जैसे आपको गैस की कंपनियों का आप सिलेंडर रखते हैं सब्सिडी आता है, हमारे प्रोडक्ट से आपको सब्सिडी मिलेगा। तो इस तरह से हम हैंडल करते हैं तो लोग मान जाते हैं। तो सर कई बार क्या होता है कि जब हम लोग किसानों के सामने जाते हैं प्रोडक्ट्स लेके, तो एक उधार वाला चैलेंज भी आता है कि भाई हमको तो अभी दे दो, हम बाद में पैसा देंगे। क्या इस प्रकार का चैलेंज कभी आपने फेस किया, उसको आप कैसे टैकल करते हैं सर?
जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो आते हैं किसानों के साथ, इस तरह से आते हैं स्वभाव। किसान तो ज्यादा सच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल ज्यादातर तो मान जाते हैं, अगर उनको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो ले लेते हैं। लेकिन कई बार जैसे जैसे सब्जी वाले के पास तो रोटेशन होता है पैसे का, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और या ज्यादा से ज्यादा रिलेशन बेस पे 1-2 दिन का वो करते हैं, अदरवाइज ज्यादातर वो दे देते हैं। लेकिन जो पक्की फसल है, या ज्यादातर जो जो फार्मर्स है जिनकी पक्की फसल करते हैं, जैसे कनक करते हैं, जीरी करते हैं, आलू करते हैं, है कि नहीं, तो उन लोगों को साथ ये चैलेंज ज्यादा आता है। और एक और होता है कि वो लोग जो है ना, उनको उधारी चलता है, सबका जो है ना खाता चलता है किसी न किसी पेस्टिसाइड्स वाले से, किसी वहां से उनका जो है ना उधार में आता है, हर फसल काट करके वो जा करके वो पैसे उन्हीं से उनको फिर फसल जो जब कटता है, जब उनके पेमेंट आते हैं तो वो दे करके उनको पैसे देते हैं। तो ये चैलेंज कॉमन से चैलेंज आते हैं, हमारे साथ भी बहुत ज्यादा आता है, बट हम इसको हैंडल करते हैं कि देखो हम जो दे रहे हैं आपको, हम एक जैविक दे रहे हैं और लागत भी कम करें, अपनी खेती की लाइफ बढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें आपका, क्योंकि हमारा उधारी नहीं आता। मैं बोलता हूँ जैसे उनको ये फील कराता हूँ जैसे हम कंपनी से आए और हम जो है जागरूक कर रहे हैं, और हमारा जो है ना कैश का ही काम है, क्योंकि हम आपको लेकर के भी आ रहे हैं तो हमें कैश जमा कराना पड़ता है, और आपके नाम की पक्की बिल बनेगी, आपका जो है ना पक्का काम होगा। तो इस तरह से उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि देखो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे, आपका पैदावार बेहतर होगा, और आपकी फसल में की लाइफ भी अच्छी आएगी, और आपकी खेती की भी लाइफ अच्छी आएगी, आपका उर्वरा शक्ति मेंटेन होगा। तो इस तरह से उनको हम बेनिफिट्स बताते हैं कि आप उधारी लेते हैं, उधारी में आपको 2 की जगह 4 दवाई और दे देता है, महंगा दवाई भी पड़ता है आपको, अगर हमसे कैश में लेंगे तो आपको फसल में आपको पैसे भी बचेंगे, और इस तरह से आपका बेहतर फसल भी है। तो इस तरह से उनको समझाना पड़ता है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे कर करके कई बार चैलेंज आता है, उसको हम ओवरकम। बहुत ही बढ़िया सर। सर कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे आप तो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन आपको खेती की बेसिक नॉलेज थी। तो जो लोग बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं खेती बाड़ी की, आपको क्या लगता है अगर वो एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से स्टार्ट करें, क्या वो अप्रोच रखें जिससे उनका बिजनेस भी एग्री के ऊपर अच्छे से बढ़ सके? जी, बहुत बढ़िया सवाल सर, बहुत बढ़िया। जैसे मैं जो है ना, मेरा बचपन जो है ना एग्रीकल्चर में बीता है। जैसे मेरी फार्मिंग फैमिली है, अप टू क्लास 10th मैं एग्रीकल्चर को देखा हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ। तो उससे मेरे को बेसिक्स नॉलेज तो थे एग्रीकल्चर की। आज मेरी कोई खेती नहीं कराता, मैं नहीं करता, कोई भी जीरो खेती, मेरा मेरा अपना कोई कंजम्पशन नहीं है, मेरी एक ड्रॉप की भी कंजम्पशन नहीं है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। लेकिन ये था कि बेसिक पता था, और ये फील्ड बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, और मेरे को इसमें इंटरेस्ट लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत आसानी से इसमें वॉल्यूम भी लिया जा सकता है, और लोगों के पोटेंशियल बहुत है। तो हमें सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो पोटेंशियल की एनालिसिस बहुत जरूरी है, कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना बड़ा हो सकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में तो पॉपुलेशन ही बहुत है, और खेती हमारी 75% पॉपुलेशन जो है ना खेती पे डिपेंडेंट है। तो ये तो पॉपुलेशन है, इसमें बहुत ज्यादा कंजम्पशन बहुत हो सकता है, और इससे बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है। और मैं अगर बात करूं तो मेरे टीम में जितने लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग बिना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, और ऐसे लोग भी है मेरे टीम में जो कि अपनी क्वालिफिकेशन 100%, मैं बता रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100% क्वालिफिकेशन सिर्फ एग्रीकल्चर से पूरा कर रहे हैं। मैं इतना भी दावा कर सकता हूँ, ऐसे लोग हैं उनकी पूरी क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर से होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तभी भी हम कर सकते हैं। सारे मेरे पास हमारे पास क्राउन डायरेक्टर में तो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, सिल्वर गोल्ड भी है हमारे पास, स्टार लेवल पे भी है, जो कि अच्छे एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। और अमर सिंह है, कई बार बंदे हैं हमारे टीम में जो कि जिनका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है, जिनको फसल भी नहीं पता, देख के नहीं बता सकते किस चीज का फसल है, लेकिन वो आज काम कर रहे हैं। हमने आपस में मिलकर के हमने उसका डेवलप किया और बताया कि ये चीज है। फसल की अगर बेसिक्स को समझ लिया ना, तो हमें ये कोई चैलेंज नहीं, हमें बेसिक्स समझना है कि होता क्या है। अगर आप इतने अच्छे ट्रेनिंग करते हैं, मैं तो आपकी ट्रेनिंग काफी प्रमोट करता हूँ, पूरी टीम में मैं करता हूँ और बताता हूँ कि शिवम सर की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी है शुरू में, जो भी एग्रीकल्चर का काम करना है। फिर आपकी वीडियो भी मैं भेजता हूँ कि आप इस वीडियो को समझो, फिर मैं फील्ड में लेके चलता हूँ उनके साथ, तो हम बात करते हैं कि देखो कब खाद डलवानी है, कब स्प्रे करनी है, कैसे कैसे करना है। तो इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, वही 7 प्रोडक्ट सारी की सारी पीढ़ी खेती में इसी जो 7 में से 2-3 बेसिक है, वहां से शुरू करते हैं। उसके बाद स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, तो वो मेरे से रिकमेंडेशन फोन करते हैं कि सर इसमें क्या डलवाना है, कैसे डलवाना है। क्या लीड जनरेट करो, बेसिकली लीड जनरेट करो। अगर आपके पास कोई नहीं है तो शिवम सर है ना, आप उनको फोन करो, है कि नहीं। मैं भी आपको कई बार तंग करता हूँ, मैं भी आपको मैसेज करता हूँ या पूछता हूँ अपनी कॉन्फिडेंस के लिए कि सर इसमें क्या कैसे किया जाए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। हम अगर सही ढंग से हमारे को थॉट सही होगा, अगर हम मेहनत करने को तैयार है तो वो तो 2-4 दिन का काम है।
2-4 दिन हमने प्रैक्टिस किया किसी के साथ, आपके साथ हम कोई डिस्कस करके इसको कर सकता है, इसमें कोई ऐसा कोई ये दिक्कत की बात नहीं। जी जी, तो मतलब अगर हम लोग सही से ट्रेनिंग ले लें तो तब तो हम नो डाउट कोई भी चीज हो हम उसको फिर अच्छे से कर सकते हैं। ट्रेनिंग बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है, सही बोला सर बहुत आपने। इम्पोर्टेंट। नॉलेज से ही जो है ना हम इसको कंकर कर सकते हैं, नॉलेज है हमारे पास, ट्रेनिंग है, तो हम सही ढंग से हम राइट प्रोडक्ट को सही ढंग से हम प्लेस करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने प्रोडक्ट। जैसे जब किसानों के साथ हम लोग काम करते हैं, मान लीजिए कई बार एक चीज सुनने के लिए मिलती है कि हम प्रोडक्ट दे के तो आ गए, लेकिन हमने वहां पे फिर पता नहीं किया कि भाई रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो आपको क्या लगता है फॉलो अप कितना इंपॉर्टेंट है जब हम एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? 100% फॉलो अप। मैं डेली बेसिस पे सबको चेक करता हूँ कि आपने फॉलो अप जिसके साथ उससे आपने बात किया कि नहीं किया, फॉलो अप किया कि नहीं, देख के आया कि नहीं, आप देख के आओ, मेरे को फोटो भेजो, क्या रिजल्ट है, क्या प्रोग्रेस है। मैं 100% फॉलो अप लेता हूँ, 100%। किसी को दवाई दिया उसके पास जाना ही जाना है। मैंने कि एक बार दवाई छोड़ करके हमें दवाई बेचने के धंधे में नहीं, हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों को बेहतर पैदावार देना है, धंधा अपने आप होगा, रिलेशन बिल्ड करना है, हमें रिजल्ट, बस मैं हमारा फोकस ये। तो हम रेगुलर बेसिस पे अगर हमने कोई नए लोगों को अगर हमने दवाई दी है तो मैं नेक्स्ट डे ही उससे रिजल्ट पूछता हूँ, बात करता हूँ, देख के आता हूँ। डरते हैं मेरे साथ कुछ लोग, तो हमारे नए नए डाउन लोग हमेशा बोलते हैं सर आप चलो आप चलो, आप की सक्सेस में आप जाओ, आप देख करके आओ, कहीं भी फेल्योर आए मैं आपके साथ, टेंशन ना लो, किसी तरह का कोई फेल्योर कहीं भी आएगा तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो आप जाइए रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप लीजिए और आप करके आइए। अभी मैं आपको चलता हूँ, जब भी आप बात करके आना, मैं कुछ भी दिक्कत होगा मैं आऊंगा। तो इस तरह से हमें फॉलो अप नहीं चलेगा। अगर फॉलो अप नहीं करेंगे तो दवाई कहीं और से ले आएगा, क्योंकि उसको उधार ही मिलता है, हमें कैश पे उससे हमें लेना पड़ेगा। तो फॉलो अप 100% फॉलो अप की जरूरत है। फॉलो अप सब करेंगे तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे, हमारे 100% सक्सेस है रिजल्ट का, हमारा सही ढंग से इस्तेमाल करने पे तो हमारे को बेहतर रिजल्ट। बहुत ही बढ़िया सर। सर आपने एक चीज सुनी होगी, कई बार हमारे जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी वो बोलते हैं हमें किसानों की इनकम डबल करनी है, तो किसानों की इनकम को डबल करने के मिशन पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो वेस्टीज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं और जो वेस्टीज का सिस्टम है, क्या ये दोनों चीजें मिलकर किसानों की इनकम को बढ़ा सकते हैं? यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और वाकई में ये कर सकते हैं और हम कर सकते हैं, हम मिल करके कर सकते हैं, हम योगदान दे सकते हैं। एक तो जैविक तरीका, और लोगों को जो विश्वास भ्रांति है, लोगों के मन में डाउट है कि जैविक का रिजल्ट नहीं आता, मेरे पास रिजल्ट है, हमने रिजल्ट दिए हैं लोगों को और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो हम दे सकते हैं, लोगों को हम डबल कर सकते हैं, इनकम डबल कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, उनके पैदावार बढ़ा सकते हैं जैविक तरीके से। मेरे को रिजल्ट है मेरे पास, जिसमें हमने पीछे, अगर मैं जीरी की बात करूं, धान की फसल की बात करूं, उसमें हमारा सिर्फ एक थैला इस्तेमाल करके 1 एकड़ में 20-25% का ज्यादा पैदावार है। सिर्फ एक दो मैंने हमने सिर्फ अभी 10% अपने प्रोडक्ट को प्लेस किए। अगर हमने सही ढंग से आज हमें उसको हम अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराएं तो 100% मैं बता रहा हूं कि डबल पैदावार हो सकता है, जैविक तरीके से हो सकता है। खेती की लाइफ बढ़ सकती है, खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है और हम इसको बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। मैंने जीरी की बताया, धान की बताया, अभी आलू की फसल जस्ट गई है। जो लोग उसी फील्ड में बोलते थे कि मैं बहुत होशियार हूं, मैंने सारा कुछ डाल दिया और मेरे को कुछ और डालने की जरूरत नहीं है, और जो लोग कहते थे नहीं, जिन्होंने हम पे भरोसा करके डाला, उनका कंपेरिजन 1 एकड़ में जिनको ज्यादा नॉलेज था, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं, इनको 60 बैग आया। जिन्होंने हमसे इस्तेमाल किया हमारा प्रोडक्ट, 120 से लेकर के 180 बैग तक हमारे पैदावार आए सर। इतने जबरदस्त रिजल्ट। आज उनकी मजाक बन रही है वहां पे, जो कि ज्यादा होशियार बनते थे। तो बिल्कुल वाकई आप सही बोल रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है, या जो भी हम सब लोग का, हम ये मिशन काम कर सकते हैं, पूरी टीम वेस्टीज इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डाल सकती है। हमारे ऑलरेडी हम इतने अच्छे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, अब हम दूसरी तरह से किसानों को जागरूक करके उनको बेहतर पैदावार दिला करके हम उनकी इनकम को डबल करा सकते हैं और उनकी खेती की लाइफ को बचा सकते हैं, और साथ के साथ हम इंडियन सारे भारतवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं, ताकि वो उनकी पेस्टिसाइड्स की कंट्रोल होगी और उनका हेल्थ भी अच्छा होगा। जी बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया सर। तो सर अभी जैसे अभी तो कनक का सीजन चल रहा है, आम का, लीची का भी सीजन आ रहा है, तो जब भी कोई फसल का सीजन आना स्टार्ट होता है तो क्या आपकी कोई स्पेशल प्लानिंग उसके लिए रहती है क्या, कि हम किस प्रकार से अभी इस वाले सीजन में काम करेंगे, या वो प्लानिंग अगर है तो किस प्रकार से हमें प्लान करना चाहिए?
बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बताया। मैं बागवानी पे भी काम करता हूँ, मैं हर फसल पे काम करता हूँ, हर प्रोडक्ट पे काम करता हूँ, बागवानी पे भी काम करता हूँ, हम हॉर्टिकल्चर में भी काम कर रहे हैं, हम अपना सब्जियों पे भी काम कर रहे हैं, दलहन पे भी काम कर रहे हैं, और जो रेगुलर फसल है, हमारे पक्के फसल है, कनक, जीरी, अपना मक्का, उस पे भी काम कर रहे हैं। तो हर तरह से हम काम कर रहे हैं, और हमें हर फील्ड में ही जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह का जो है ना टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग फसल अलग अलग होता है। तो वहाँ पे अगर हम जहाँ पे बागवानी, जैसे हम हिमाचल में भी हमारे अच्छे, अगर हम बात करें, वहाँ पे एप्पल की खेती अच्छी होती है, या नीचे वाले एरिया में कहीं मैंगो की खेती होती है, अमरूद की खेती होती है, तो ये हमें उसके हिसाब से प्लान करना है। मैंने अभी मैंगो के जड़ों में ट्रीटमेंट शुरू करा दिए हैं। मैं बताऊं, जड़ों में हमने जो है ना, हमने ग्रेन्यूल्स डलवा दिए, और अभी हम स्प्रे कराने वाले हैं ह्यूमिक की। अभी इमीडिएट दिसंबर में हमारा ह्यूमिक का स्प्रे हो जाएगा, ह्यूमिक 82 का, और उसके बाद हमारी जो है ना जनवरी में हमारी मॉस की ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। मॉस का हमने स्प्रे कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि मॉस से क्या होता है कि फ्लावरिंग अच्छी होती है, फ्लावरिंग के साथ साथ ड्रॉपिंग को भी कंट्रोल करता है, प्रजनन को बढ़ाता है। तो इससे क्या, फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी। और कई बार होता है कि फ्लावर्स तो आ गए, फूल तो आ गए, लेकिन फूल की ड्रॉपिंग हो जाती है, तो उसमें भी हमारा मॉस जो है ना काफी इफेक्टिव है। तो हम बागवानी के लिए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जब उससे फूल की झरने से बचा सकते हैं, और वो मटर दाने में कन्वर्ट भी करता है। हमारा प्रोडक्ट जब दाने बनेंगे मटर के, तो उसमें फल है। उसके हिसाब से फिर अगर हमारा कैश क्रॉप है, महंगी फसल है, तो उसमें हम नैनोटेक और गोल्ड का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इससे क्या, ओवरऑल हम ट्रीटमेंट करा करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं, और क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं। फसल की जो है ना, हम जो है ना फल की क्वालिटी को भी इनहांस कर सकते हैं, अगर हम सही ढंग से सही टाइम पे अगर पौधे को इस्तेमाल किया, अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, तो इस तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से हम हर पौधे पे और हर फसल पे हम इसको, अपने प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करा करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। जी सर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीजें समझाई सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना अनुभव शेयर किया। नो डाउट लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे, और उनके बहुत काम आने वाला है। तो सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आपके अचीवमेंट्स आगे भी बढ़ती रहे, आपका बिजनेस इसी प्रकार से आगे भी बढ़ता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल सर। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज आपने सुना रुपेश सर को, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा उनसे कि किस प्रकार से उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया है, और खुद फील्ड में जाके काम करते हैं, किस तरीके से किसान को अप्रोच करते हैं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप उसको अपने सिस्टम में फॉलो करेंगे। इसी प्रकार के प्रोग्राम हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा आगे के प्रोग्राम देखने के लिए भी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।